हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के एमसीक्यू चैप्टर पॉलिनोमियल के साथ मैं मौजूद हूँ। देखिए, ऑन डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको नहीं करना है क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10 सीबीएसई से हटा दिया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 जो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर नहीं होता है, लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 होती है। यहाँ 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, कह रहा है बायनोमियल। बायनोमियल में 2 टर्म होते हैं, 1 2 3 टर्म है, तो ये बायनोमियल भी नहीं है। एक्स प्लस 1 ये मोनोमियल, मोनोमियल में 1 टर्म होता है, यहाँ 2 टर्म है, ये भी नहीं है। 5x की जो मोनोमियल, हाँ ये है। एमसीक्यू पे बहुत ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि अब 20 नंबर का एमसीक्यू आता है। यहाँ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। टेस्ट योर सेल्फ भी देख लिया जाए। अब कर है 0 ऑफ पी एक्स एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 0 यानी इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, देखिए यही आर एस वर्ग की बुक की खासियत है बच्चों, इतने प्रैक्टिस हो जाती है ना कि अगर आप रिवाइज कर लें। 0 पता करना, 0 पता करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करिए। 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस लगाया, 3 में से 1 हमको माइनस करना है, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। अब यहाँ कॉमन ले लो तो x माइनस 3, वहाँ 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3, ठीक। अगर 0 निकलना, 0 इक्वल टू 0 कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो बचा क्या है यहाँ पे x प्लस 1। तो आपकी 2 वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक, एक x की वैल्यू -1, ठीक है। 3 और -1 आपका देखिए बुक में आंसर है। क्यूब वाला क्वेश्चन करना नहीं है आपको। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा देन के, इस टाइप क्वेश्चन की एकदम प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। पर के स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, ठीक है। कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, इसको तुरंत कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, हाँ। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी यानी -2, ए यानी के यानी 2/k आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना होता है, सी बाई ए, सी यानी 3k बाई के यानी 3। अब हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये दिया है ना, तो हम लोग भी कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 2/k। अल्फ़ा बीटा कितना है, 3। अब देखो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2/3 इक्वल टू के। सिंपल सा क्वेश्चन लगाना है, लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं। आ गया जो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं, इट इज़ गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द जीरोज इज 4। अरे जीरोज का डिफरेंस दिया है, चलो हम लोग भी ले लेते हैं। मान लो हमारा जीरो जो है अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 दिया, ये दिया ना, डिफरेंस इज 4 एंड के इज ग्रेटर देन 0, मतलब के जो है पॉजिटिव नंबर है, के पॉजिटिव नंबर है, देन के की वैल्यू। देखिए पहले तो इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9, ठीक है, इक्वेशन है। तुरंत इसको कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू -8k आ गई, सी की वैल्यू 9 आ गई। तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8k अपॉन 4 यानी 2k, कितना आ गया, 2k आ गया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा तुम्हारे पास दिया, अल्फ़ा बीटा दिया है। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ जीरो जगह निकाला जाए यहाँ से, तो देखो ध्यान से देखोगे, अल्फ़ा बीटा होगा तो सी बाई। अब इसकी ज़रूरत पड़े न पड़े निकाल दिया जाए, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े।
अब देखिए मैंने अल्फ़ा बीटा क्यों निकाला। अब देखो ध्यान से सुनना, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करोगे बच्चों तो की में आंसर आएगा, लेकिन वो की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा किया जाए, अल्फ़ा बीटा, ध्यान से देखो पहले हम तुम्हें करके दिखाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा दिया है 2k, अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा दिया है 4, ठीक। बीटा बीटा कट गया, 2 बार अल्फ़ा इक्वल टू 2k प्लस 4, 2 इधर कॉमन लोगे तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारा के 2 इधर कॉमन ले लोगे तो अल्फ़ा इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉमन लिए इधर और 2 इधर लिए, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉमन लिए तो k प्लस 2, 2 और 2 कट गया, यानी अल्फ़ा हमारा आ गया k प्लस 2, यानी हमारी की वैल्यू नहीं आई है, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें, देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 9/4 दिया है अल्फ़ा बीटा। अब अगर हम यहाँ चाहें, ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा दिया हुआ है, दिया ना अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 4, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 4, यानी अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 4 लिख सकते हैं। इस अल्फ़ा बीटा में जो 9/4 दिया है, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रख दिया जाए, बीटा प्लस 4 इंटू बीटा इक्वल टू 9/4। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इक्वल टू 9/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 16 बीटा इक्वल टू 9। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, सो सॉल्व करो। ये आ जाएगा मीटर स्प्लिटिंग मेथड से, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 16 बीटा माइनस 9 इक्वल टू 0, 4 9 जो 36। अब 36 को ऐसा तोड़ो, 18 और 2 आ जाएगा, 2 इंटू 18 36, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा माइनस 2 बीटा, हाँ, प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 18 बीटा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 4 बीटा कॉमन लिए तो क्या आ गया, सिर्फ 2 बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस 1, प्लस 9 कॉमन लिए तो 2 बीटा माइनस, यहाँ भी 2 बीटा होगा, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। 2 बीटा कॉमन लिए तो 2 बीटा माइनस 1, यहाँ भी अगर 9 कॉमन लिया तो 2 बीटा माइनस 1, ठीक है। तो 2 बीटा माइनस 1 और 2 बीटा प्लस 9 है, यहाँ कर दे रहा हूँ, 2 बीटा माइनस 1 और कितना आ गया, 2 बीटा प्लस 9, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू रख दो, तो माइनस वाले को भी चेक कर लीजिएगा, बीटा की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमारे कितने, 1/2 इक्वल टू 9/4, तो 2 से कटू कर तो अल्फ़ा हमारा आ गया 9/2। अब यहाँ से के की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो है ना, अल्फ़ा 9/2 इक्वल टू के प्लस 2, इधर भेज दो, 9/2 माइनस 2 इक्वल टू के आ जाएगा, एलसीएम लोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा, 9 माइनस 4 यानी 5/2 आ जाएगा। इतना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बच्चों, ये देखिए 5/2 आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ था कि दोनों जीरोज का डिफरेंस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है 4 दिया हुआ है। हमने एक क्वेश्चन लिखा, उसको कंपेयर किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो के आ गया, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक। प्रॉब्लमेटिक हो गया तो इसलिए हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा निकाला, अल्फ़ा बीटा निकाला, हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c/a आया, ठीक। हमने दोनों को सॉल्व किया, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू k प्लस 2 आई, यानी अल्फ़ा की वैल्यू अगर किसी तरीके से आ जाए, अल्फ़ा की वैल्यू अगर किसी तरीके से आ जाए तो हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू जो 4 दिया है उसकी वैल्यू इसमें रखी, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके हमारे पास बीटा की वैल्यू आई, अल्फ़ा बीटा में बीटा की वैल्यू रख दिया, इससे हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक। अगला देखो, करना पड़ेगा प्रैक्टिस बच्चों, मैं प्रैक्टिस का नहीं है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है, फाइंड द जीरो जो तो पोलिनोमियल x² प्लस 2x माइनस 195। अब देखो
अब इतना बड़ा नंबर आ जाए सोचना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। प्लस 2x माइनस 195 इंटू 195 को ऐसा तोड़ो कि 2 आ जाए, बट ट्राई कर लिया जाए, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। 1 9 10 5 15 3 से कटेगा, 3 सी 18 65 और 3 तो सवाल ही नहीं उठता, 5 से कट लीजिए 13 3 5 15 और 13 आ जाएगा। ठीक, एस स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195, एक्स कॉमन ले लो तो x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 15, तो x प्लस 15 आ गया, x माइनस 13 आ गया, x के लिए 2 आ गई, एक 13 और एक माइनस 15 आ गई। ठीक, तो x के लिए 13 आ गई, x के लिए माइनस 15 आ गई। ये आपके दो आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, करा इफ 1 0 of the polynomial a square plus 9x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of the other। इक्वेशन क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, देखो करा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जीरो इसका रेसिप्रोकल है, तो मान लो इसका जीरो क्या है, एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या आ जाएगा 1 अल्फ़ा। मैंने रेसिप्रोकल वाले में बार बार सिखाया, जब भी रेसिप्रोकल है तो सिर्फ प्रोडक्ट वाले पे विचार किया करो। इसको कंपेयर करोगे ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, हमने कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी 6a दिया, स्मॉल लेटर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 9, हाँ, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और c की वैल्यू आ जाएगी 6a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीधे निकलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए, सी यानी 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, अल्फा अल्फा कट गया 1 आ गया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 और 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6 होता है, तो आसान है। ए कॉमन ले लो, ए माइनस 3 कॉमन ले लो, ए माइनस 3 a माइनस 3 a माइनस 3, दोनों जीरो सेम आएगा, यानी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ में आ गई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थैंक यू।